हजारों लोग लग जाएं, पर ठाकुर जी की सेवा, ठाकुर जी अगर आपके घर पर विराजमान है, उनकी संपूर्ण सेवा आपके द्वारा हो। किसी बहन ने पूछा कि महाराज जी आप कहते हैं क्रोध नहीं करना चाहिए, मुझे क्रोध आता है। और उन्होंने कहा कब क्रोध आता है? जब महीने में कुछ दिन में सेवा नहीं कर पाती तो माता जी सेवा करती हैं, और हमारी माता जी जो है वो ऐसी सेवा करती हैं कि उनकी सेवा देख के मुझे फिर गुस्सा आता है कि ऐसी सेवा क्यों। देखो ये गुस्सा नहीं है, ये चिंता है कि मेरे ठाकुर जी की सेवा ये ऐसे क्यों कर रही है। दूसरी बात, ठाकुर जी आपके घर पे विराजमान है, अब आपके प्रति उनका प्रियतमा का भाव है या मैया का भाव है, जो भी भाव है, तो आपके जितने भी संबंधी हैं वो सब भी ठाकुर जी के ही हैं। आप यदि ठाकुर जी की मैया हो तो आपकी मैया ठाकुर जी की दादी हैं। तो महीना में कुछ दिन ठाकुर जी का मन होता है मैं भी दादी की गोद में बैठूं, और दादी तो बड़ी बूढ़ी होती हैं, वो कैसे भी खिलावें कैसे भी करें, बालक का बुरा थोड़ी चाहती हैं। तो उस भाव से आप उनकी बात का, उनकी इस लीला का बुरा नहीं माना करो, उसको स्वीकार कर लिया करो। फिर किन्हीं का भाव, एक और भाव है कि आपने कल की कथा में बताया था कि कुछ लोगों को लगता है कि उन्हें ठाकुर जी की प्राप्ति महीने 2 महीने या साल भर में के अंदर हो जाए। मुझे उनकी प्राप्ति की इच्छा तो नहीं, किंतु मुझे भय रहता है कि ठाकुर जी मेरे चित्त से चले ना जाएं और मेरे लाल जी को मैं भूलूं ना। ये भय अच्छा है, ये चिंता अच्छी है। कई लोगों को तो फर्क ही नहीं पड़ता, पर आपको ये चिंता तो बनी हुई है। ऐसी चिंता का एक प्रसंग आता है। नारद जी महाराज वृंदावन गए, तो वृंदावन पहुंचते ही उन्होंने देखा कि एक गोपी यमुना जी के तट पर बैठी आंख लगाए ध्यान कर रही थी। तो नारद जी बोले, भैया बद्रीनाथ में तपस्वी देखे हैं, केदारनाथ में तपस्वी देखे, पर वृंदावन में तपस्वी? वृंदावन तो प्रेम रस की भूमि है, यहां पर कौन किसको धारण करने के लिए तपस्या कर रहा है? अरे गोपी, किसको चित्त में धारण करने के लिए तपस्या कर रही हो? गोपी ने नेत्र खोल करके कहा, नहीं नहीं नारद जी, किसी को धारण करने के लिए तपस्या नहीं कर रही हूं। तो बोले, कन्हैया अड़ करके चित्त में बैठे हैं, और ये जब जब चित्त में बैठे रहते हैं, ना मैं रसोई का काम कर पाती, ना कोई और काम मुझसे बनता, इसलिए यमुना जी के तट पे आके मैं आंख बंद करके इनसे प्रार्थना कर रही हूं कि थोड़ी देर के लिए चित्त से चले जाओ ताकि मैं घर के काम करूं। इनसे प्रार्थना कर रही हूं कि थोड़ी देर के लिए चित्त से निकलो। ये तो अच्छी बात है कि आपको ये चिंता है कि ठाकुर जी आपका त्याग ना करें, ये भय बने रहना अच्छा है। तो इसमें कोई बड़ी बात, बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। ठाकुर जी की प्रत्येक सेवा अपने हाथ से करो, अपने भाव से करो। मीराबाई गाती हैं एक भाव, चाकर राखो जी श्याम मणे, चाकर राखो जी श्याम मणे। पता नहीं क्यों इस बार सागर की कथा में मीराबाई बहुत आई हैं। हर दिन मीराबाई का पद, हर आधे घंटे में एक मीराबाई का भाव याद आता है। हमारे पूज्य नाना जी कहते थे, लाला अनायास कथा में किसी भक्त का चिंतन होता हो तो यही मानना चाहिए कि दिव्य चेतना से वो भक्त कथा में आए। बाईसा का इतना स्मरण हो रहा है। मीराबाई कहती हैं, बहुत सुंदर पद है, गाइए मेरे साथ। चाकर, चाकर समझते हैं ना, नौकर। चाकर राखो जी श्याम मने, चाकर राखो जी श्याम मने, चाकर राखो जी श्याम मने, चाकर राखो जी श्याम मने। चाकर रहे सु बाग लगा सु, चाकर रहे सु बाग लगा सु। बाईसा की राजस्थानी भाषा है, उसी भाषा का ये पद है।
लेकिन आप सब तो गाओ। क्या कह रही हैं मीरा भाई? चाकर रहे सू बाग लगा सू, चाकर रहे सू बाग लगा सू, नित उठ दर्शन पासू, नित उठ दर्शन पासू। हे वृंदावन की कुंज गलिन में, 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 मैं हरि की लीला गासूं, मैं हरि की लीला गासूं, मैं प्रभु की लीला गासूं, मैं प्रभु की लीला गासूं। हे चाकर राखो जी श्याम मन, चाकर राखो जी श्याम मन, चाकर राखो जी श्याम मन, चाकर राखो जी। बोलो गिरधर गोपाल की। ऐसा कहते हैं, चाकर रहोगी तो क्या करोगे? चाकरी में दर्शन पाऊं, चाकरी में दर्शन पाऊं, सुमिरन पाऊं खर्ची, सुमिरन कोई व्यक्ति कहीं नौकरी करता है तो उसको वेतन मिलता है, उसको बोनस मिलता है। तो मीराबाई पूरा सब बता रही है, मेरा वेतन क्या है, मेरा बोनस क्या है अगर मैं ठाकुर जी की चाकरी करूंगी तो। चाकरी में दर्शन पाऊं, चाकरी में दर्शन पाऊं, सुमिरन पाऊं खर्ची, सुमिरन पाऊं खर्ची। भाव भगति जागीरी पाऊं, भाव भगति जागीरी पाऊं, भाव भगत जागीरी पाऊं, तीनों बाता सरसी, तीनों बाता सरसी। श्याम मने चाकर राखो जी, श्याम मने चाकर राखो जी, श्याम मने चाकर राखो जी, मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे,